अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम हॉस्पिटल के आउटडोर डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद वापस जाने का सिलसिला उनका शुरू है, जो सुबह से ही आकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन आज डॉक्टर्स की हड़ताल है और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। YDA की तरफ से आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और मरीज़ बेचारे ख्वार हो रहे हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? इमरान जी। इमरान भाई, कहाँ से आए हैं आप? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से स्पेशली आप आउटडोर में चेक कराने आए हैं? ननकाना साहब में कोई हॉस्पिटल नहीं है? हैं हॉस्पिटल, इधर डॉक्टर अच्छे हैं, इसलिए आए थे भी चलो कोई मसला हल हो जाए। ठीक है, छुट्टी लेकर आए, टाइम निकाला, किराया लगा के आए, आगे से डॉक्टर ही नहीं बैठे हुए? नहीं बैठे। क्या क्या तरीक़ेकार है? मतलब एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है आपको, फ्री एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बंदा टाइम निकाल के आता है, आगे से डॉक्टर ही मौजूद नहीं होते। पता नहीं डॉक्टरों की कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए बनी। आपको समझ आ रही है उनकी मजबूरी? अगर वो हड़ताल हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तो कोई बताया उन्होंने आपको कि कब? मैंने इधर आकर काउंटर से पूछा है कि मैंने OPD में चेक करवाना है डॉक्टर से, तो पर्ची लगा दें। उन्होंने कहा कि OPD बंद है जी। मैंने पूछा क्यों, पता नहीं जी। फिर इतनी दूर से आए, कोई वाकफ़ तो है नहीं, किसी से जाकर बंदा पूछ ले भी यार क्या बात हुई है, क्या हुआ। ये भी नहीं बताया कि कितने दिन हड़ताल चलेगी? नहीं, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। बस इधर लोगों के मुंह की तरफ देख रहा हूँ भी, पता नहीं क्या हुआ। चले, डॉक्टर्स ने नहीं आना, मैं आपको बता देती हूँ, आज OPD बंद ही रहेगी। एक माँ जी आ रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? हॉस्पिटल खैरियत से आई? हाँ, वो मेरे मियाँ थे दाखिल, उनकी आँख का इन्फेक्शन था। आउटडोर में दाखिल है या मतलब नहीं, आउटडोर में आज छुट्टी दे दी है। आज छुट्टी दे दी है? हाँ जी, कल से अच्छा, कभी आउटडोर आने का इत्तेफाक हुआ? हाँ जी। ऐसा होता है कि आप आए, आगे से आउटडोर बंद हो, जैसे आज है, बेचारे मरीज ख्वार हो रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। लेकिन वो हम जब आए खुलाई। अच्छा चलिए, आप लकी हैं, फिर हड़ताल वाले दिन नहीं आई हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? जी खैरियत से हॉस्पिटल आई? हाँ, मेरे हस्बैंड को ना डेंगू हुआ था 1 माह पहले, यहीं पे हमने ट्रीटमेंट कराया था। उसके बाद उनके 3 ऑपरेट हुए 1 वीक में। अब उन्हें रात को BP हाई की वजह से ना थोड़ा सा लग रहा माइनस सा फालिज का अटैक हुआ। उनका जबाड़ा नहीं काम कर रहा, दिमाग सुन रहा है। तो आप आउटडोर में चेक कराने आई हैं? आउटडोर में चेक कराने आए, क्योंकि इमरजेंसी में जाएंगे, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, पर्ची बनाएं, ये सब कुछ करें। पर यहाँ पे तो हड़ताल है, हम इतनी मुश्किल से लेके आए हैं। उनके बैक पॉइंट पे ऑपरेट हुआ है, तो वो बैठ भी नहीं सकते। किधर है अभी आपके पास? वो वहाँ बैठे हुए। ठीक है जी, ये हाल है यहाँ पे लोगों का, बेचारे जो है वो ख्वार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पर्ची तो बन नहीं रही है यहाँ पे, क्यों? हड़ताल है। वो किस लिए? डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, कमरों को ताले लगे हुए, यहाँ से ये वाला स्टाफ भी गायब हो गया, लेबॉर्ट्री भी बंद कर दी, काउंटर पे भी लोग मौजूद हैं। वो किस लिए, वजह कोई? डॉक्टर साहब भी खड़े हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछ लें क्यों हड़ताल की हुई है, आपको बता दें शायद वजह। मुझे तो पता, मैं तो अभी आ रही हूँ। अभी आ रही है, चले आपको ये बता देंगे अभी कि पर्ची नहीं मिल रही, इलाज मुआवजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपकी? खैरियत से। सर, आउटडोर में चेकअप कराने आया? हाँ जी। डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, हड़ताल है। अब क्या करें जी, वो गए उस शोबे में और वो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है और वो कहता है जी कोई डॉक्टर आया ही नहीं है। तो आज दूसरा दिन है हड़ताल का। अब मतलब ये सरासर ज़्यादती है। मैं तो एक इसमें तजवीज़ देना चाहता हूँ कि देखें, मरीज़ जो होते हैं वो कुछ देर भी, 5 मिनट भी उनका ऐसे कई ऐसे केसेस होते हैं कि इंतज़ार नहीं हो सकता, तो उनको तो फ़ौरन उनकी तवज्जो चाहिए होती है। तो मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि मेडिकल की सर्विस इसी तरह कंपलसरी करार दे दी जाए, जैसे डिफेंस फोर्सेस की सर्विस कंपलसरी है। यानी उसका मतलब ये है कि डिफेंस फोर्सेस स्ट्राइक नहीं कर सकती। वो जब ज्वाइन करते हैं डिफेंस फोर्सेस, तो वो सिग्नेचर करके ये अपना स्ट्राइक करने का जो हक है वो सरेंडर कर देते हैं। तो बिल्कुल मेडिकल के प्रोफेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो मेडिकल के प्रोफेशन में आए वो स्ट्राइक करने का हक जो है वो सरेंडर करवाया जाए। और अगर इनकी कोई ग्रीवेंस हो, अगर इनका कोई मुतालबा हो, तो वो उसका प्रॉपर फोरम पे ये लिख के कंप्लेंट करें, इनके डेलीगेशन जाके मिल करें, ये डिस्कस करें। यानी ये तो कोई तरीका, ये तो पेशा ऐसा है जिसमें इंसानियत की खिदमत करनी है। जी जी, जब आप हड़ताल पर चले गए तो बेचारे आम लोग जो हैं वो मुतासर हो गए। तो ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सर 3-3 हज़ार रुपया फीस प्राइवेट डॉक्टर को देकर चेक कराना। अगर आउटडोर में आते हैं तो किसी फैसिलिटी के लिए आते हैं ना। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि YDA जब प्रोटेस्ट पे जाता है तो वो इतने एक्सट्रीम पे चले जाता है कि कई दिन तक फिर आउटडोर्स बंद रहती हैं, कई दिन तक जो है वो हड़ताल चलती है। नहीं, मैं कहता हूँ ये सरासर ज़्यादती है।
पूरा दिन स्ट्राइक होना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ मेडिकल प्रोफेशन को 5 मिनट भी स्ट्राइक करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो और मैंने जो गुजारिश की है कि डिफेंस फोर्सेस की तरह मेडिकल की जो प्रोफेशन है ये कंपल्सरी होना चाहिए, एंड मेडिकल प्रोफेशन शुड नॉट हैव एनी राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। दैट इज इट। बहुत अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आउटडोर में चेक कराने आए थे? देखने आया हूँ, परसों से जलील हो रहा हूँ। अब तीसरा दिन है आपको आते हुए? नहीं, मुझे हफ्ते को भी आया था, कल भी आया था, तो ये हड़ताल जा रही है। हड़ताल चल रही है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं आया हूँ गुलशन रावी से। गुलशन रावी से इतनी दूर से किराया लगा के? हाँ जी। काम से छुट्टी लेके? हाँ जी, हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डॉक्टर हड़तालों पे चले जाते हैं, ये तमाशा लगा रहे हैं आवाम को, और क्या करना है। पर्ची बनवा ली आपने? पर्ची नहीं बनी, पर्ची वापस है। ये देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, वापस कर दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर लो पहले तुसी पर्ची कटने लगे। ठीक है। कराए 3:30। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी। ते ऑपरेशन कराए ने ते मैनू रमान नहीं आया, गदूद का मसला है। 20 नंबर कमरे ही मंगल वाले दिन बहिंदे ने जुमेरात, उत्थे डॉक्टर ही कोई बाहरों कुंडी वजी। मैं कार्ड लाया तो मैनू कोई दवाई ले के देंदे, अगे ऑपरेशन 3 दफा कराया इन्हां कोलों ते रमान नहीं आया। तो डॉक्टर ही नहीं है ना उत्थे है ही कोई बंदा ही कोई हैगा। कित्थों आए हो तुसी? मैं शरफो शरीफ तो आया। शरफो शरीफ तो लाहौर चेक कराना है। मैनू तकलीफ एक गदूद दी पेशाब नहीं रोकदा मेरा, ते इन्नी तकलीफ है मैनू। अगे 3 वारी मैं इथों ऑपरेशन कराया गंगा राम तो, ते रमान नहीं आया मैनू। पिछे कराया, फिर वड्डी तो बाद कराया, रोदियां तो पहलों कराया, ते पहलों होर दियों भी कराए ने। ते डॉक्टर साहिबान छुट्टी ते गए ने, हड़ताल ते ने ना, हड़ताल ते। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। मैं एमरजेंसी अख का चेक करो, डॉक्टर के अख जाया हो जाएगी अगर तुम चेक नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे तो। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਦਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ। ट्रांसफर पोस्टिंग परेशानी तो मरीजों को होगी ना, परेशानी तो मरीजों को होगी ना। मुतालबात हुकूमत को, हाँ, आवाम जलील हो रही है। बिल्कुल सही। की फायदा किधर जाइए हम से? की कहना चाहोगे डॉक्टरों को जो तुहानू सुनन देने ते की कहोगे तुसीं? इंसानियत के नाते नाल मेहरबानी करके अपने मुतालबात अपने को रखना ते जरा आवाम की खिदमत करन, जिस वास्ते आए ने। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुतालबात अपनी जगह दे, मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर इधर आ जाए, जरा रास्ता छोड़ दें। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह, ठीक है आपकी? ठीक ठाक। खैरियत से आए हॉस्पिटल? ये बच्चा ले आने से जेलम से। जेहलम से लाए हैं? या आउटडोर में चेक कराने? या इधर एक्सरे लेने हैं, अभी बंद है अस्पताल है, डॉक्टर ये कह रहे हड़ताल है। ठीक है, कल के जनाब ना वजीर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सरे नहीं मेरे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब, मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे करते हैं। उनको बताइए ज़रा कि हम परेशान हो रहे हैं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से, कोई चेक करने वाला? वो जनाब मेहरबानी करना जनाब, बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है, सारे बच्चे आ रहे हैं अंदर। ठीक है, तो कोई मामला नहीं। वापस जाओगे? नहीं, अभी इधर दाखिल ही है ना। हाँ, ये उधर कोई जनाब मेहरबानी करेंगे वज़ीर आला साहब जनाब ना, ये हड़ताल जो है ना ये चुकी जाएगी। डॉक्टर जो गुजरात में फोत होया ना। हाँ जी। ठीक है, हाँ। एक फोत होया, सबको तकलीफ हो रही है, आवाम को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मसाइल डॉक्टर्स के। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हम तो 4 दिन से जलील हो रहे, इतवार के आए, पहले जनरल हॉस्पिटल आए, फिर न्यू हॉस्पिटल आए, फिर उन्होंने कहा गंगा राम चली जाए। हमारा मरीज़ उठाने वाला मरीज़ है, चलने फिरने वाला मरीज़ नहीं। एमरजेंसी में रात को थे, इनको चाहिए था हमें बताते कि आप दोबारा चक्कर ना लाना मरीज़ को लाकर। इस दिन डॉक्टर ने खोला, उन्होंने हमें अप डाउन में कहा आ जाए। अच्छा, कल कहा उन्होंने? हाँ जी, रात को कहा, सीधा उधर ही मरीज़ को लेकर। कल भी बंद था, आज भी? हाँ, लेकिन रात को उन्होंने क्यों कहा? आना जाना आसान है, गरीब बंदा कैसे आया जाए? हम गुजरांवाला से आए हैं, सवनाबाद चुंगी से। देखिए इतनी दूर से आए, हमारा मरीज़ उधर है, आप देखें जाकर लाचार है। जिन्होंने चेकअप किया ना एमरजेंसी वालों, उन्होंने कहा इसको ना फालज का अटैक भी हुआ है और कमज़ोरी दिमाग की भी, पट्ठों की भी है। तो आउटडोर में आके चेक कराएं? हाँ, उन्होंने चेक किया अपनी तरफ से, लेकिन कहते जो इसका स्पेशल दिमाग और पट्ठों का डॉक्टर है ना, सुबह ही बैठने हड़ताल है। हम सारा दिन कल भी खज्जल खराब हुए, हमें कहा हमें जगह दे दें, हम कैसे जाएं? उन्होंने कहा हाँ यहाँ कोई जगह नहीं, हमें कहा प्राइवेट रूम ही कर दें, हम रूम में अपने मरीज़ को रख लें। हमारा मरीज़ बार बार उठाया नहीं जाता, हमसे गिर जाएगा। कैसे लेकर आई है? गाड़ी पे? अपनी नहीं, गाड़ी पे लेके आए, वहाँ से कैरी डब्बा करा के लेके आए थे। डब्बा किराए पे करा? हाँ जी, वो अलग अलग। हाँ जी, किराए अलग अलग हमारे इतने लग गए। हमने खाना पीना क्या है, मरीज़ को क्या करना है,
ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना डॉक्टरों की। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है कि हाँ यहाँ पे जी। आके एक पर्ची पे आप अपना इलाज करा सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते। हाँ जी। आगे अब डॉक्टर ही मौजूद नहीं नहीं, पर्ची पे वो एमरजेंसी वालों ने तो हमें बाहर की लिख के दी, वो कहते यहाँ तक बाहर की जब आप दाखिल हो जाएंगे फिर अंदर की होगी, उतनी देर कोई अंदर की नहीं मिल सकती, वो भी हम वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी दवाई लिख कर दे रहे हैं। किस चीज़ का इंतजार करें? हम अब जाने लगे, क्या करें, हम जलील होते रहे मरीज को बताया इन्होंने आपको कि कब आना है? वो कहते कोई फॉर्म नहीं पता, तुम्हें कल आए परसों आए। पेशेंट क्या करेगा? खुदा पेशेंट वो उनको क्या लगे पेशेंट के साथ दूसरे भी मार रहे हैं, ये भी तो देखे ना। हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, कितनी गलत बात है इनकी। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत शुक्रिया आप ही, अल्लाह मियां आपको सब्र दे और आपकी सिचुएशन को बेहतर करे। लेकिन आप देखें कि मरीज़ बेचारे और मरीज़ के साथ जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितना ख्वार होते हैं कि, और जितने लोगों से मेरी बात हुई है लाहौर शहर से दूर अफ्ताद के इलाकों से भी लोग, कोई ननकाना से, कोई जहलम से, कोई गुजरांवाला से चेकअप कराने यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं कि कम पैसों में और मुफ्त में उनको इलाज मुआलजे की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आगे क्या मिल रहा है? धक्के, क्योंकि कमरों को ताले लगे हुए हैं और डॉक्टर साहिबान यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं उस कॉरिडोर में मौजूद हूँ जहाँ पर आउटडोर के डॉक्टर्स बैठते हैं जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हैं। जो यहाँ पर आप नॉर्मल दिनों में आएँ तो तिल धरने की जगह नहीं होती, इस कदर रश होता है। जिस पेशेंट लोड का अक्सर हम जिक्र करते हैं कि हॉस्पिटल्स में बढ़ता जा रहा है वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन आज हड़ताल की वजह से कमरों को कुंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखें जी, यहाँ से आप आगे आएँ तो सब दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और डॉक्टर तो है ही नहीं। इतना भी नहीं कर रहे कि अगर हड़ताल पर है तो कम से कम कोई नोटिस लगा दें कि कब आउटडोर दोबारा खुलेगा, ताकि लोग जो बार बार रोज़ चक्कर लगा रहे हैं उनके चक्कर जो हैं वो बच सकें। इस वक्त तमाम रूम्स जो हैं वो बंद हैं और इस कॉरिडोर में वो बचे कुछ लोग हैं थोड़े से जो अभी भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं इस आस में कि उनकी शायद सुनवाई हो जाए और डॉक्टर आ जाए और उनका चेकअप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हॉस्पिटल खैरियत से आए हैं? मैं चेकअप के लिए आया था, सुबह से आया हूँ, कोई ना डॉक्टर आ रहे हैं ना कोई पर्ची में। ताले लगे हुए हैं कमरों? बस जी देख रहे हैं, शायद आ जाए कोई तो चेक करो। सर हड़ताल पे हैं, नहीं आना उन्होंने आज, कल भी बंद था आज भी बंद है। ऑफिस से छुट्टी ऑफ करके आए हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखें इनकी। लाहौर से ही आए हैं आप? जी लाहौर से। सर एक आम आदमी जो है ना वो 2-3 हज़ार रुपया फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता डॉक्टरों की, जहाँ कम से कम 2-3 चक्कर लगने पड़ते हैं। यहाँ फैसिलिटी के लिए आते हैं। आगे से मैं इतने लोगों से बात कर रही हूँ, सारे ख्वार हो रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पे आए जगह नहीं होती खड़े होने के लिए। जी हम भी ऐसे ही आपके सामने आए हैं, ड्यूटी से ऑफ करके ख्वार ही हो रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, इतनी फीसें उनकी। ये सरकारी को यही अलाउ होता हमें, तो इधर भी नहीं है। ये डॉक्टर हमारे पास सरकारी है, वो ही होता है कि जा चेक कराएँ आप सरकारी तरीके से। बिल्कुल सही। एक आम आदमी किराया लगा के वक्त निकाल के छुट्टी लेके यहाँ पे आता है और आगे से जब ताले लगे हुए होते हैं तो आपका मुंह चढ़ा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है। हॉस्पिटल खैरियत से आई यहाँ पे? हाँ जी, वो भतीजा ठीक नहीं है, उसको लेके आए। डॉक्टर जी मौजूद नहीं है। कब की आई हुई आप? वो तकरीबन हो गया आधा घंटा। आधा घंटा और ताले लगे हुए हैं कमरे? जी। क्या बताया इन्होंने आपको? कहते हैं जी कोई डॉक्टर कत्ल हो गया शायद, उसकी वजह से हड़ताल चल रही है। तो इसमें आपका क्या कसूर है? इतने जो लोग बैठे इंतज़ार कर क्या रहे हैं। कह सकते हैं, मजबूरी है। सही कह रही हैं आप, मजबूरी है और मजबूर लोग ही यहाँ पर आते हैं, मेरे जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर जब आगे आपको फैसिलिटी ना मिले हेल्थ की, आपको डॉक्टर चेक ना करे तो फिर आप सिर्फ नज़रें झुकाकर ये कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से आई हैं आप? मेरी बेटी ने ठीक है। अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे। उन्होंने ना ऐसी से बेटे जिन्होंने कहते हैं बेटी है सानू 3-4 हफ्ते हो गए थे आंदे, कोई पता ना था की करना की नहीं। हूँ उधरों रिपोर्टा करवा के आए हैं। मंगल नो आयो, बुध नो आयो, जुमेरात नो आयो। आ देखो मैं क्या कहना ना कुछ लोग जो डॉक्टर बैठे ने? मैं अच्छी तरह डॉक्टर बैठे ने? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर्स बैठे हुए? नहीं डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं। तो आप अंदर चेक करा रही थी किसको? जी वो मैंने वैसे ही रिपोर्ट चेक करवाई हैं कि इधर रिपोर्ट में कोई मसला तो नहीं है ज़्यादा। हाँ। तो उन्होंने हमें इमरजेंसी में रेफ़र कर दिया, यहाँ पे नहीं चेकअप कर। यहाँ पे चेकअप नहीं करे। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से हैं? जी शादरा से। शादरा से आई हैं इतनी दूर हॉस्पिटल में? आगे ताले लगे हुए हैं या कमरों में डॉक्टर नहीं मौजूद? जी ज़ाहिर है परेशानी का बायस बन रहा है बहुत ज़्यादा कि रोज़ रोज़ किराए भी लगा के नहीं आया जाता है। तो
मजबूरी के तहत इंसान आ रहा है ना। बिल्कुल सही, बच्चे लेकर ऐसी जगह पर बंदा मजबूरी के घर तहत में छोड़ के आए हैं और कुछ साथ लेके आ रहे हैं, परेशान। क्या कहना चाहेंगे ये हड़तालों से जो हम लोग आम लोग मुतासर हो जाते हैं, इनको ख्याल नहीं करना चाहिए? वैसे मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है ना, बस कि इतनी ज़्यादा परेशानी हमें हो गई। 3-4 हफ्ते हो गए हैं कि इसी तरह परेशान हो रहे हैं। 3-4 हफ्ते हो गए इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। और बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह मियां आपको तंदुरुस्ती दे। और एक तो लोग परेशान बीमार इलाज के लिए आते हैं और उसके बाद आगे मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आउटडोर में चेक कराने आए हैं? जी जी। चेक तो किया नहीं उन्होंने, ताले लगे हुए हैं। सुबह से ऐसे ही है, सुबह से आए हुए हैं हम लोग, तो कह रहे हैं जी पर्ची बंद है, डॉक्टर बैठे हुए हैं लेकिन चेक नहीं कर रहे। हड़ताल पे हैं? हड़ताल पे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हड़तालों से हम लोग मुतासर होते हैं। ये अभी हमारा प्रेशर उन्होंने गवर्नमेंट पे डालना होता है। इमरजेंसी पेशेंट है, उसको शुगर आई है, तो लेकिन कोई भी नहीं बात ही नहीं सुन रहा। बात ही नहीं सुन रहा। कितनी देर से आए हुए हैं? हमें काफ़ी देर में हो गया, तकरीबन 8 बजे से। तो बताया नहीं इन्होंने आपको कि जाएं, डॉक्टर नहीं है? कह रहे हैं जी अभी हमें कुछ नहीं पता, हम आपको क्या बताएं, तो आप वेट कर लें अगर हो सकता है। ठीक है, तो आप इस आस में इंतजार। मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टरों ने नहीं आना, आज भी हड़ताल है, चेकअप नहीं होना आपका। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर्स हड़ताल पे और मरीज़ बेचारे ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त मैं वेटिंग एरिया में मौजूद हूँ आउटडोर की, जहाँ पर लोग इस आस में, इस उम्मीद में अभी भी बैठे हैं 3-3, 4-4 घंटे से कि शायद कोई डॉक्टर आ जाए और उनका चेकअप हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम आजी। अस्सलाम वालेकुम आजी, क्या हाल है आपके? आउटडोर में चेक कराने आई हैं? माँ जी डॉक्टर ही नहीं, ताले लगे ने। अच्छा, दसिया था किसी ने? नहीं दसिया था, काउंटर तो पर्ची नहीं तो मंगल का टाइम दिया था ना, तो हम मंगल को ही आए हैं। बेवफाई कर दिया उन्होंने, क्योंकि हड़ताल पे है वो। मैं देख के आई हूँ, सारे ताले लगे हुए, कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ। अब हम लोग 400 रुपये तो हमारे किराए में लग गए। एक तो वैसे कारोबार नहीं है, क्या करें, वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा। तो क्या कुछ बता रहे हैं आपको अभी? नहीं, कुछ भी नहीं भाई, यूँ कह रहे नहीं आज नहीं होएगा काम तुम्हारा। तो फिर कब होएगा ये भी नहीं बता रहे? नहीं, ये भी नहीं। आप अपना चेकअप कराने आई? नहीं, ये बहू है, बहू को लेकर आई हूँ। बहू को लेकर आई, 400 रुपया किराया लगा के आई हैं। वापस जाते हुए भी किराया लगेगा, अब दोबारा जब आना पड़ेगा तब किराया लगेगा किराया। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टरों को जो हड़ताल पे चले जाते हैं, जो मर्जी वजह हो, कम से कम इतना तो इतना देनी चाहिए ना कि भाई नहीं आज ऑर्डर खुलेगा, ये तो है ना हमारे लिए, तो हम किराया ना खर्च करें। ठीक है, ये तो कम से कम बता देना चाहिए। और अगर नहीं बता सकते तो अगली डेट जो है वो कंफर्म बता दें कि अगर हम जब आएंगे तो डॉक्टर। अब तो आप इसी सोच में बैठी रहेंगी कब हड़ताल खत्म होगी, कब जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल प्राइवेट की यहाँ की रिपोर्टें मानते नहीं, प्राइवेट वाले। आप टेस्ट कराने आई हैं यहाँ पे? टेस्ट हो गए हैं, हो गए, चेक कराने आए। ठीक है, तो चेक भी नहीं कर रहे? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माँ जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है आपके? डॉक्टर नहीं बैठे हुए? क्यों? हड़ताल पे हैं? नहीं बताया किसी ने आपको? 2-3 दिन से हड़ताल चल रही है उनकी। कहाँ से आई हैं आप? गुलशन रावी से। अपना चेकअप कराने आई? जी। बताया अभी किसी ने आपको? पर्ची वगैरह बनवाई आपने? नहीं, अभी नहीं, मैं टेस्ट लेने के लिए आई थी अपने। टेस्ट तो मिल रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, दिखाएंगी किसको? डॉक्टर क्यों नहीं है? हड़ताल पे गए। कब से आई हुई हैं आप हॉस्पिटल? मुझे तो अभी एक मैक्सिमम घंटा हुआ होगा, अभी तक आपको पता ही नहीं लगा? नहीं। चलें, आप जाएंगी ना अंदर कॉरिडोर में, सारे दरवाज़ों पे ताले लगे हुए हैं, वो चेकअप नहीं कर रहे, नहीं बता रहे, नहीं देख रहे कि किस तरह से क्या काम। तो रिपोर्टें तो दे रहे थे ना आप लोग। तो नर्सेज तो प्रोटेस्ट पे नहीं है भाई, बात सुने 1 मिनट। चेक करो जरा यार, रिपोर्टें देना क्यों बंद कर दी हैं? रिपोर्ट्स देना क्यों बंद कर दी हैं? ये तो डॉक्टरों ने नहीं देनी ना, जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं। मुझे नहीं पता, देखिए सुबह से दे रहे थे आप? मुझे नहीं पता। अभी सुबह से आप रिपोर्टें दे रही थी? मैं असल में अभी आई हूँ, जस्ट मैं अभी। नहीं, आप कब से खड़ी हैं? मैंने देखा आपको, आप अंदर लोगों को भेज रही थी, वो रिपोर्टें लेके जा रहे थे। अब आपने रिपोर्टें देना भी बंद कर दी हैं। तो टाइम होता है अजीब ना, अजीब। क्या टाइम होता है? क्या टाइम होता है मुझे बताएं, अभी क्या टाइम हुआ है? मुझे टाइम बताएं ज़रा एग्जैक्ट क्या हुआ है। अभी तो सुबह का टाइम है, आधा दिन तक रिपोर्टें देना का सिलसिला चल रहा होता है ना। वाईडीए प्रोटेस्ट पर है, आप लोग तो नहीं। 3 बजे तक मिलती हैं, बंद कर दिया उन्होंने। अजीब जगह टैक्स और बदमाशी लगाई हुई है यार, लोग बेचारे जलील हो रहे हैं, किराए लगा कर यहाँ पर आए हुए, लाइनें लगी हुई थी यहाँ पर रिपोर्ट्स लेने के लिए, और एकदम दरवाजे को कुंडी लगा कर चले गए। मतलब ये सरकारी अस्पतालों की बदमाशी जो है वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। बेचारे लोग ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सर अजीब तमाशा लगाया हुआ है, पहले डॉक्टरों के कमरों पर ताले लगे हुए थे, अब आपने लेबॉर्ट्री भी बंद कर दी है जहाँ से आप रिपोर्टें दे रहे थे। डॉक्टरों ने तो रिपोर्टें नहीं देनी, तमाशा लगाया हुआ है। घंटा 1.5 घंटा होगा वेट कर रहा हूँ, मेडिसिन लेनी है, वो 15 दिन के बाद मिलती है।
आज कोई चांस नजर नहीं आ रहे। जिस डॉक्टर कमरे नहीं में है सर, डॉक्टर तो बैठे हैं वो बोल रहे हैं जब तक हड़ताल नहीं खुलेगी हम पर्ची नहीं इशू करेंगे। तो पर्ची होगी तो आपको मेडिसिन मिलेगी। तो वो हर पेशेंट के लिए तो मसला बन गया ना। सही कोई बाजार से ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। इन्होंने तो मसला बना दिया। अब देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते। कुछ नहीं करेंगे सर, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, चेकअप नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अब जो लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट्स मिल रही थी वो सिलसिला भी बंद कर दिया। इस पर मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर बात करूँगी और देखूँगी कि क्यों किस तरह से इस कमरे को भी ताला लगा दिया गया कि जो लेबॉर्ट्री से अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो भी अब जलील हो और ख्वार हो। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है आपके? की हाल है ताड़े? ठीक ना? खैरियत ना आए हो हस्पताल? दवाई कन्ना दी लैन आया हूं। कन्ना दी दवाई लैन आए हो? मिल गई दवाई थानू? जो बंद पिया है इन्हें 300 रुपया किराया ला के आए तो वो गाली को नहीं छोड़ते। कोई ओ बैठा, कोई ओ बैठा, कोई ओ बैठा। ये चंगे पाकिस्तान के हुक्मरान ने हुक्मराना का की कसूर? डॉक्टर बुजुर्गों डॉक्टर नहीं देख रहे ना। उठे बैठा 500 रुपया किराया ला के लगे आने दे आवाज को नहीं आ रही। कोई पूछन दसने वाला नहीं है पाकिस्तान दे विच। सही कह रहे हो, पूछन दसन वाला होना चाहिए। 400 रुपया 500 रुपया किराया ला के आने क्यों थोड़े नहीं है साडी अगुआ ने। हॉस्पिटल बंद बाबा सवेरे आया तो बाबा परसों आया दिला है कोई ना कमाल वाली गल कर रही। हाँ जी सही कह रहे हो। इन्होंने नवाज शरीफ चंगा सी। हाँ इन्होंने नवाज शरीफ चंगा। बुजुर्गो तुहानू एक गल दसा, सियासतदाना ने या हुकूमत ने नहीं किया। जेडे सारे डॉक्टर ने ना उन्होंने हड़ताल की। डॉक्टर हड़ताल ते ने हुकूमत के नाल लड़ाई लड़ रहे ने तो कसूर आवाम ते निकल रहा है, जलील आवाम हो रही है। मजबूरी है, सही कह रहे हो तुसी। बहुत शुक्रिया आपका। लोग बेचारे बात करते करते रो रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि 300-400 किराया लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारा ताल्लुक नाला पंजाब पुलिस है, कांस्टेबल हूँ। हमारे जो है ना मुलाजम भी दिन ब दिन शहीद होते रहते हैं, उनको भी लोग मारते रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी देखा है जनाबला थाने बंद हो गए हों, पुलिस का निज़ाम जाम हो गया हो? तो ये एक सरकारी महकमे हैं, पूरे पंजाब से लोग इधर आए, हमारे टैक्सों पे पलने वाले। मैं अब दूसरे लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि मेरे जहन में वही लफ्ज़ हैं। अब मैं बीमार हूँ, पुलिस कांस्टेबल हूँ, मेरी फ्रैक्चर है और मैं भी जलील हो रहा हूँ। ना कभी हमारे जनाबला थाने अवाम के लिए बंद होते हैं, ना हमारी पेट्रोलिंग बंद होती है। मुलाजम तो हमारे भी शहीद होते हैं। सही कह रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी होगी कि लाइव एग्जांपल आ गई। पंजाब पुलिस के मुलाजिम हैं और अपना इलाज कराने आए हैं और बड़ी एग्जैक्ट एग्जांपल दी है आपने कि थाने कभी बंद नहीं होते, फोर्सेस की इदारे कभी बंद नहीं होते। ये डॉक्टर्स इंसान की खिदमत करने के लिए आते हैं ना, तमाशा लगा कर बैठ जाते हैं। हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई इशू निकाल के हड़ताल करते हैं। इंसानियत की आड़ में ये जो है ना भेड़िए हैं, भेड़िए। मैं तो यही कह रहा हूँ, लोग किस तरह जलील हो रहे हैं, बुजुर्ग जलील हो रहे हैं। तो मैं खुद मरीज़ हूँ, अब पता नहीं किस तरह मैं इधर आया हूँ चल के, अल्लाह जानता है। तो आगे से कोई इलाज ही नहीं है मेरा, इलाज ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है जी यहाँ पे, डॉक्टर ही नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वाईडी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं जो पंजाब भर में हड़ताल की कॉल दिए हुए हैं और आउटडोर में इस वक्त पेशेंट्स जो हैं वो जलील ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से लोग चेकअप कराने आते हैं, लेकिन वहीं पर वाईडीए का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बहुत ज़रूरी था कि अगर ये हड़ताल की कॉल दी गई है तो इसकी वजह क्या है, ये कितने दिन तक चलेगी, कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं या नहीं, मुज़ाकरात तक नौबत आई है या नहीं आई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के वाईडीए रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर आज़म, पंजाब वाईडीए के प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर शुएब जट और दीगर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। मेरा नाम डॉक्टर आज़म सईद, मैं सदर वाईडीए गंगाराम अस्पताल लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, अभी आपने बात की कि मरीज, मैं सवाल पूछ लूँ? हाँ, मैं आपकी पहले मैं बात का आंसर करना अच्छा ठीक है, आपने लिंक से आपने कहा कि मरीज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देखिए, हम वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल एजुकेटेड पीपल हैं। हमारा कोई मकसद मरीज़ों को जलीलो ख्वार करना बिल्कुल नहीं है, ये हमें अपनी जान से भी प्यारे हैं। लेकिन जब हमारी जानों की हिफाजत ही नहीं होगी, हमें टारगेट किलिंग का शिकार किया जाएगा, हमें सड़कों पे चलते हुए मारा जाएगा। 3-4 माह पहले एक वाक़या हुआ था जंग में, डॉक्टर साहब को कत्ल कर दिया गया, मुलजमान गिरफ़्तार हो गए। यहाँ पे तो मुलजमान ही गिरफ़्तार नहीं हुए, कह रहे हैं कि जी किराए के कातिल थे, ये हो गया वो हो गया, डिलेइंग टैक्टिक्स।
हमारे साथ इतनी सारी कम्युनिटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको रिजर्वेशंस होती हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं। हम इलेक्टेड कैबिनेट है, हम इनके वोट लेके सदर आए, हमने इनके काम करने हैं, हमें कोई इनकी तनख्वाही नहीं मिलती इस काम की एक्स्ट्रा करने की, लेकिन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माई कम्युनिटी आई एम हेयर टू सर्व देम। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी एट स्टेक आ जाती है, जो आपकी जी, डिमांड है, हम कह के मेक श्योर होनी चाहिए। मैं आपको वही बात बताता हूँ, हमने कई मरतबा कहा है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का बिल पास करें, बिल पास करें। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों का बात किया, आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहते हैं ना, इसी पे आपका काम चलता है, ये बात ठीक है। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स को मसीहा कहते हैं, ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत के लिए जो ओथ लेकर आते हैं। यहाँ पर ये लोग, ये जो जलीलो ख्वार का लफ्ज़ यूज़ किया, ये मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने जितने लोगों से बात की है सब लोगों ने ये कहा, सर आपके लिए 400-300 रुपया मैटर नहीं करता होगा। ये बुजुर्ग जो 300 रुपये का किराया लगा कर आए हैं ना, उनकी आंखों में आंसू भी अभी भी मैं आपको एक बात क्लियरिटी के साथ हल्फन कहता हूँ, हमारे वार्ड्स में जो मरीज सिक हैं, ओपीडी में आए हुए हैं, जिनका फॉलोअप भी है, मैं खुद अभी अपने वार्ड से आ रहा हूँ, उनको चेक करके आ रहे हैं। सर मैंने इतने फॉलोअप के पेशेंट से बात की है, आप सोचिए फार्मेसी बंद, लेबोरेटरी बंद कर दी, डॉक्टर के कमरों को ताले लगे हुए हैं। हम आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एजुकेटेड होने की बात की है ना, हम फौरन से मसीहा होने की बात, मसीहा होने की बात कर रहा हूँ मैडम। मैं आपको बताता हूँ, हमारी ऑपरेशन लिस्टें चल रही हैं, हमारी एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, हम मुकम्मल तौर पे हड़ताल, ये अलामिया हड़ताल है। सर अलामिया हड़ताल में कितने लोग ख्वार हो रहे हैं, सिर्फ गंगाराम का जिक्र नहीं है, पूरे पंजाब के आउटडोर्स में अगर काम नहीं हो रहा। मुझे बात करने देना पूरी, मैं आपको बात, मैं आपका काउंटर जवाब दे रही हूं। मैं काउंटर नहीं, मैं आपके साथ बहस नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो एक सोशल हेड बन गई है ना कि जी डॉक्टर्स का दिल नहीं कर रहा काम, मैडम हम 2 बजे के बाद बैठ के भी ओपीडी करते हैं, हमें कोई उससे वो नहीं है कि हमें ये सर्विसेज दे दें, हमें हमारी ये मराद कर दें। हमने HPA KPA की बात की थी, डॉक्टर शेब न्याजी मेरे साथ सदर बैठिए पंजाब, हमें लारा लगा दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके समरी भेज दी गई है, देख लिया जाएगा, बाद में हो जाएगा, कब होगा? हम क्या करें? मुझे आप बताएं, हमने रिक्वेस्टें भी करके देख ली हैं, हमने रिक्वेस्टें करके भी देख ली हैं, हमने मिन्नतें समाजत भी करके देख ली कि खुदारा कानून साजी कर दें, कोई कानून बना दें। मेरे 3 दिन पहले एमरजेंसी में एक डॉक्टर साहिबा के साथ बदतमीजी हुई है, एक डॉक्टर को मार पड़ी है, कौन जिम्मेदार है? मुझे आज पता चल रहा है इशू का। वो जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो बेचारे चुप का मार खा के सह के पीछे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी फैमिली वाले इशू हाईलाइट करने की इजाज़त नहीं देते, क्या करें वहाँ? सही है। डॉक्टर शेब आपकी तरफ में आऊँगी, ये जो भाई ने जिक्र किया, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, जिस तरह से ऑब्वियसली अपने मुतालिबात सामने रख रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, हर जगह यही प्रॉब्लम्स है ना, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर लोगों के यही मसाइल हैं, लोग शिकायतें करते हैं। लेकिन आप लोगों का शोबा ऐसा है कि अगर आप लोग जब हड़ताल पर चले जाते हैं ना, तो फिर ये बेचारे आम लोग, गरीब लोग मुतासर होते हैं, ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मीडिया के पर्सन्स का कि उन्होंने पब्लिक के इशू भी हाईलाइट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के भी कर रहे हैं, और YD पंजाब बड़ी मशहूर है। अब सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों के लिए हम एमरजेंसी के अंदर OPD काउंटर लगा रहे हैं, हर किसी को एमरजेंसी में कैटर नहीं किया जा रहा। मेरी बात सुने, नहीं OPD काउंटर लगा रहे हैं, वार्ड्स के अंदर OPD काउंटर लगा रहे हैं। वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा लेट हुआ है काम, हम इन सब पेशेंट्स को टैकल करने लगे हैं, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ना, जब आपकी बात प्रोटेस्ट से भी ना सुनी जाए, आपकी बात आपके डॉक्टर्स को, आप एक डॉक्टर मसरूफ़ तरीन शाहराह पे गोलियां मार के कत्ल कर दिए गए, 14 दिन, वो कहते हैं गुजरांवाला भाग गए। मैं कहता हूँ गुजरांवाला क्या पाकिस्तान से बाहर है? अब IG साहब से कल हमारी मीटिंग हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी शवाहिद नहीं मिल रहे कि मुहर्रिकात क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए समझ लें। अब YD पंजाब खोल देती है स्ट्राइक, मीडिया के दोस्त हैं, मैं गारंटी देता हूँ, एज आ जनरल काउंसिल की मीटिंग करके मैं खोल देता हूँ। मुझे बताएं, जो डॉक्टर्स कत्ल होते हैं, ठीक है, 3 डॉक्टर कत्ल हो चुके हैं, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, इस CM के पास कौन सी अथॉरिटी है? ये सारी हॉस्पिटल तोड़ फोड़ कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, यहाँ पे कोई एक बेड का इजाफा नहीं किया जा रहा, सारी इमारतें तोड़ दी गई हैं, टाइलें नहीं लगाई जा रही हैं, करप्शन। आपके पास बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी जगहों पर बेड्स का इजाफा किया गया है, मेरा मौक़िफ़ ले लें, आपका मौक़िफ़ कहलाता नहीं सुननी ना, प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करें, प्रोग्राम ही करने आए हैं ना आप। नहीं स्पीच नहीं है, आपका आंसर मैं कर रहा हूं। मुझे सवाल तो पूछने दें। आप बताएं, नहीं आप मुझे बताएं, एक बेड भी बढ़ाया जा रहा है, नहीं एक बेड बढ़ाया जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, आप मुझे
बता दें, डॉक्यूमेंट्री बता चले, दें। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। फिलहाल यहाँ पर जो पेशेंट जवाब दे सर, मैं कोई हुकूमती बात नहीं कर रही, पर पेशेंट यहाँ पे मौजूद है, कब से आपसे पूछने की बात कोशिश कर रहे हैं। आपका जो भी पेशेंट में जहाँ पे हैं वो इमरजेंसी में काउंटर लगाए जा रहे हैं, ओपीडी काउंटर लगाए जा रहे हैं। जलील हो रहे हैं वो बेचारे क्या, आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। सर छुट्टी भी तो आई ना बीच में, हफ्ता इतवार छुट्टी। नहीं, उसके बाद हफ्ते को कोई छुट्टी नहीं होती, सेक्रेटरीट की जरूर छुट्टी होती है। बता रहे हैं मुझे यहाँ पर, आप प्रोग्राम देखिएगा, ये सारी शिकायतें और बातें वो हैं जो लोग बात कर रहे हैं। मैं ये बात पे नहीं करता, संडे को भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं। शेड्यूल पे तो सर आज आप भी हैं, आज भी हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट चेक नहीं हो ओपीडी में नहीं हूं, मैं वार्ड में मैं एक बात कर रही हूं ना, डॉक्टर्स तो आज भी स्केड्यूल में मौजूद हैं। सर आपके मुतालिबात जरा वन बाय वन बताइएगा। मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा ये है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का ऑर्डिनेंस 3 माह से कैबिनेट की टेबल पे पड़ा है, उसमें कोई दूसरी मसला नहीं है कि उसको पास कर लिया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमारे डॉक्टर्स विदाउट एनी इंक्वायरी ट्रांसफ़र टर्मिनेट किए जा रहे हैं जबकि वो ड्यूटी पे मौजूद थे। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू, 3 मिनिस्टर्स ने हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 माह पहले। HPA तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिया जा रहा है। आमिर मीर साहब थे, बिलाल अफजल साहब थे जो जंगलात के हैं, और जावेद अकरम साहब थे, जमाल नासिर साहब थे। ये 4 मिनिस्टर थे, सारे सेक्रेटरीज थे, और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ऑन रिकॉर्ड के लिए नाम पूछ रही हूं जी। और उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया है कि विद इन अ वीक आपको ये हम HPA का नोटिफिकेशन दे रहे हैं, KPI का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस साहब ने दिया हुआ है। अब उस पे भी इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब आप खुद सोचें 40 अरब है, 4 अरब नहीं है, तो ये पैसे किधर जाने हैं? अब ये MPs MNAs को ग्रांटें दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो है ही नहीं सर बिल्कुल है। काम सियासी बात करना नहीं है ना, क्यों आप सियासी बात करें? सर सियासी बात, आप सियासी बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। नहीं, आप मैं चूंकि तंजीम चला रहा हूँ, मैंने हर किस्म का मौक़िफ़ देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर पैसे हमें नहीं मिल रहे, सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिल रहे, वो कहाँ जा रहे हैं? ये 40 अरब का ऑडिट कहाँ है? स्टेक होल्डर सर मीटिंग कहाँ? मेडिकल यूनिट 1 सर्विस हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया NGOs की तरफ से, उसको भी तोड़ दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब ने खुद 1 माह पहले उसका इफ्तिताह किया है और 1 माह बाद वही तोड़ दिया गया। रेनोवेशन रिवैम्पिंग जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है, उसमें क्या नेगोशिएशंस हुई हैं आपकी इस हड़ताल के हवाले से? किसी ने कांटेक्ट किया आपसे या आपने किसी से कांटेक्ट किया? बिल्कुल कांटेक्ट किया है, मिनिस्टर साहब ने किया है, सेक्रेटरीज ने किया है। वो कह रहे हैं कि CM साहब बाहर हैं, वो जब आएंगे हम पावरलेस साहब के साथ गए हुए हैं दौरे पे। वो कह रहे हैं कि हम पावरलेस हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने उनको कहा है कि या तो फिर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपना रिजाइन कर दें, ठीक है ना। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं, मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है, वो रिजाइन कर देंगे। आपका मुतालिबा जी, वो रिजाइन कर देंगे, आपका रिजाइन कर देना, ये मुतालिबा। ठीक है, लेकिन अभी मीनवाइल आप इन पेशेंट्स के लिए वार्ड्स में और इमरजेंसी में काउंटर्स लगा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान करीम है। आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये है कि पेशेंट केयर मुतासर हो रही है। OPD पेशेंट वो होते हैं जो आउटडोर पेशेंट होते हैं, जो कि इमरजेंसी नहीं होते। सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर करें। इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं, हम इन OPD पेशेंट्स को देख रहे हैं। सिर्फ मुझे एक दफ़ा बोलने दें। OPD पेशेंट्स को भी हम इमरजेंसी में डील कर रहे हैं। वो पेशेंट जो फॉलोअप्स हैं आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑप हैं, उनको भी हम इमरजेंसी में देख रहे हैं। 10 लोगों से मैंने बात की है, इमरजेंसी में नहीं चेक कर रहे सर, आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें। दूसरा, आपने कहा कि इमरजेंसी नहीं है सर, ये जो 400 अगर किराया लगा के लोग यहाँ आ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़कर आ रहे हैं, छुट्टी लेकर आ रहे हैं, तो वो मुतासिर हो रहे हैं कि उनको कोई भी इशू है। मैं खुद नहीं, हमारे यहाँ पे बंदे मौजूद हैं, सुबह से 8 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, लोग मेरी बात सुने। आपके जर्नलिस्ट को कोई हिट करता है, आप रोड क्यों ब्लॉक कर देती हैं? हम अपना काम हमारे डॉक्टर को मारा जाता है, मर्डर किया जाता है, तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास आप ये बताएं रास्ता क्या है? कुछ हमारी प्रोटेस्ट करके इस तरीके से हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं ना, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। आप डॉक्टर को उठा के कस्बा गुजरात में डाल देते हैं, किसी कस्बे में बस्ती में डाल देते हैं विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। आपको कोई उठा के आपका ट्रांसफर कर दे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? दूसरा, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, रास्ते में आके आपको गन फायर कोई वहाँ पे आपका मर्डर कर दे, अल्लाह ना करे। मैं आपसे मुतासिर आप नहीं है। मेरे कहने का मतलब है एनीवन कोई मर्डर कर देता है, मार देता है, उसका जिम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल किधर है? ठीक, आपके मुतालिबात सर जायज होंगे, आप जो कह रहे हैं वो आपकी डिमांड्स भी जायज होंगी। आपकी एक तंजीम है जिस पर आप बाकायदा काम करते हैं और वो चीज़ें सामने रखते हैं। कंसर्न सिर्फ ये है कि जो हम लोग रोते हैं ना, पेशेंट केयर मुतासिर होती है ना, तो आप जैसे लोगों को से लोग बड़ा मायूस हो जाते हैं। आखिरी बात से टाइम खत्म हो गया। आप पेशेंट केयर की बात करते हैं,
आप ऐसे ही चले जाए। हम शुक्रगुजार हैं मीडिया, कल मेरी भी बात हो रही थी मीडिया के दोस्तों से, आप हमारी अवानों तक आवाज़ पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि अवानों तक इन मरीज़ों की दरसाई करनी है ना, अभी चले जाएँ। MI के पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की पोर्ट्स ख़राब हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। सर हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ना, सुने टूट फूट का शिकार है, जलील हो रहे हैं लोग, उसमें आप भी अपना रोल प्ले करेंगे तो फर्क क्या रहेगा? मेरी बात तो सुन लेना, हमारे पास इन मरीजों के लिए सोचने के लिए वक्त नहीं है हुकूमत के पास, ठीक है। हमारे पास रिवैम्पिंग के पैसे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के पैसे हैं, सोचने के लिए वक्त मैडम मेरी बात तो सुन लेना। एक बेड पे 3 पेशेंट्स हैं, 2 wrongs does not make one right। एक बेड पे 3 पेशेंट्स हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं अगर आप कह रहे हैं हुकूमत गलत है तो फिर गलत आप भी कर रहे हैं। ये लोग जो बेचारे अपनी दिहाड़ी छोड़कर आए हुए हैं, जलील हो रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इन लोगों की तरफ से, हमने कंप्लीटली शट डाउन नहीं किया। हमारी इमरजेंसी सर्विस चल रही है, हमारे वार्ड्स चल रहे हैं, पहले भी इमरजेंसी में मरीज देखे जा रहे हैं। ओपीडी वहाँ पे हो रही है, कमरा नंबर 3 में, कमरा नंबर 7 में। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम करते हैं और आप लोगों का मौक़िफ़ नहीं लेते। मैंने अपना पूरा एक सेगमेंट आपके मौक़िफ़ के लिए रखा और जितने सवाल किए वो लोगों की तरफ से थे, क्योंकि पेशेंट केयर मुतासर नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जो डिमांड्स हैं वो आप अपनी राइट के लिए ज़रूर फाइट करें और ये आई होप कि ये एहसास इन ग्राउंड जो है वो नज़र भी आएगा। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये था YDA का मौक़िफ़ जो अपने मुतालिबात उन्होंने सामने रखे, गवर्नमेंट के सामने रखे और बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया, बहुत से डिपार्टमेंट्स का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जवाब नहीं दे सके कि जो लोग यहाँ पर जलील हो रहे हैं वो कहाँ जाएं। अब हमारे कहने पर हमारे सामने अपेरेंटली ये शो कर दिया है कि हम इंडोर के अंदर, हम इमरजेंसी के अंदर जो है वो आउटडोर काउंटर्स लगा देंगे ताकि हड़ताल अलामिया तौर पर हो जाए और लोग बेचारे परेशान ना हो। अल्लाह करे जी ऑन ग्राउंड भी ये हो जाए तो इन मरीज़ों की सुनी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।